जय हिंद प्यारे बच्चों। आपने पिछले वीडियो में जो हमारी सुरभि संस्कृत है पाठ 3 पढ़ा था। उसका क्या था, भाग 1 चल रहा है। अभी हमने कौन कौन से लिंग पढ़े थे? स्त्रीलिंग पढ़ा था हमने, और कौन सा लिंग पढ़ा था? पुल्लिंग पढ़ लिया हमने, है ना। स्त्रीलिंग और पुल्लिंग ये हमने 2 पढ़ लिए हैं 2 वीडियो में। आज हम क्या पढ़ेंगे? नपुंसक लिंग। क्या पढ़ेंगे हम? नपुंसक लिंग। ठीक है, तो कितने लिंग होते हैं एक बार रिवीजन करते हैं। लिंग कितने? 3। कौन कौन से? स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसक लिंग। पुरुष कितने? 3। फिर से एक बार, कौन कौन से? सबसे पहले प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। वचन कितने? वचन भी 3 होते हैं, है ना। कौन कौन से वचन? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। ठीक है, तो लिंग भी 3, पुरुष भी 3 और वचन भी 3। तो अभी हम क्या पढ़ रहे हैं यहाँ पर? स्त्रीलिंग हमने पढ़ लिया, पुल्लिंग हमने पढ़ लिया। अब हम क्या पढ़ेंगे? नपुंसक लिंग। इसमें हम ध्यान रखेंगे कौन सा पुरुष पढ़ रहे हैं हम अभी? प्रथम पुरुष। प्रथम पुरुष कौन? बताया था मैंने आपको, जो बोलने वाला होता है वह प्रथम पुरुष, जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष, सॉरी, जो बोलने वाला होता है वह उत्तम पुरुष, है ना। और जो सुनने वाला होता है वह मध्यम पुरुष, और जिसके बारे में बात होती है वह क्या होता है? प्रथम पुरुष होता है। ठीक, तो अब यहाँ दूर के लिए कुछ बताया जा रहा है। पास और दूर के लिए अलग अलग होते हैं। ये वचन है, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, ये 3 वचन में। और कौन सा पुरुष चल रहा है? प्रथम पुरुष। हम किसी पर्सन या किसी थर्ड पर्सन के लिए हम बात कर रहे हैं ना, वह क्या कहेंगे हम? वह। ठीक, तो यहाँ दिया है एक पुस्तक। क्या दिए है यहाँ पर? एक पुस्तक। और क्या दिया है इसके लिए? तत्। क्या दिया है? तत्, यानी वह। तत्, वह, दूर के लिए। कौन सा लिंग हुआ यह? नपुंसक लिंग। पुल्लिंग में दूर के लिए क्या था? सह। स्त्रीलिंग में दूर के लिए क्या था? सा, है ना। सह, सा, और क्या हो जाता है? तत्। तत् किसके लिए? नपुंसक लिंग के लिए, एक वचन के लिए। ठीक है, अब आता है द्विवचन। द्विवचन के लिए क्या होगा? ते, है ना। दो दो यदि कोई चीजें हैं तो उसके लिए क्या यूज करेंगे हम? तत् का क्या हो जाएगा? ते। और यदि बहुवचन के लिए यूज कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? तानी, यानी वे सब। ठीक है, तो तत्, ते, तानी। यदि दूर है, एक है, तो हम बोलेंगे तत्। यदि दूर है और 2 है तो हम बोलेंगे ते। और यदि दूर है और बहुत सारे हैं तो क्या बोलेंगे? तानी। तत् यानी वह, ते वे दोनों, तानी वे सब। ये दूर के लिए। अब पास में यदि कुछ है तो हम क्या कह देंगे उसके लिए? एतत्, यानी यह। एतत् का अर्थ क्या होगा? यह। एते, ये 2, एतानी, ये सब। ठीक है, पास में है इसलिए क्या यूज हुआ इसके लिए? यह। अब किम, क्या, एक वचन के लिए। किम, क्या, किसके लिए होता है? ये एक वचन के लिए। ये के, ये भी क्या है? किम का मतलब भी क्या, और के का भी क्या, लेकिन ये किसके लिए यूज होगा? द्विवचन के लिए। किसके लिए? द्विवचन। और कहानी का मतलब भी होता है क्या, है ना। तो किसके लिए होगा यह? बहुवचन के लिए। समझ में आया आपको? एक वचन, द्विवचन और बहुवचन, है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष। ठीक, और लिंग भी 3, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। हम अभी नपुंसक लिंग के लिए पढ़ेंगे। अब यहाँ दी हुई है, दूर है, पुस्तक दी है, तो यहाँ क्या दिया है? तत् पुस्तकम। तत् यानी वह पुस्तक। तत् पुस्तकम, वह पुस्तक। फिर तत् अस्ति। तत् यानी तत नहीं पढ़ेंगे हम, तत् पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? तत्। क्यों? क्योंकि पिछले त में हलंत है, का मतलब होता है पिछला त आधा। तो तत् अस्ति, वह है। तत् पुस्तकम अस्ति। तत्, वह, पुस्तकम, पुस्तक, अस्ति, है, वह पुस्तक है। ठीक है, आपको जो जो शब्दों के अर्थ में परेशानी हो वो शब्द आपको और उसके अर्थ बुक से आपको वीडियो और बुक के माध्यम से अपनी कॉपी में लिखना है। जो भी मैं बताती जा रही हूँ उन शब्दों के अर्थ आपको लिखना है। फिर अब यहाँ एक वचन था, आप तत् का क्या अर्थ लिखेंगे? आप वह, है ना। किसके लिए? दूर के लिए। किसके लिए? दूर के लिए। और कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग। ऐसा लिखेंगे, नपुंसक लिंग, एक वचन के लिए, एक वचन। ठीक है, ऐसा आप अर्थ लिखेंगे इसका। अस्ति का मतलब होता है। अब तत्पुस्तकम, वह पुस्तक है, ये हमने पढ़ लिया। अब यहाँ ते हो गया, तो ते का अर्थ आप क्या लिखेंगे? ते का अर्थ आप लिखेंगे वे दोनों। वापिस पीछे वैसा ही हमने यहाँ, जैसा यहाँ लिखा था, दूर के लिए,
है ना। कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग। और कौन सा वचन? एक वचन। ऊपर था, अब ये कौन सा वचन हो गया? द्विवचन। कौन सा वचन? द्विवचन। ठीक है। तो ते पुस्तके, वे दोनों पुस्तकें। ते स्तः, वे दोनों हैं। ते पुस्तके स्तः, वे सब पुस्तकें हैं। हमने पिछले वीडियो में देखा था, है ना। अस्ति, अस्ति यानी एक के लिए होता है, तो ये क्या है? स्तः दो के लिए यूज में आता है, हैं। और संति यानी बहुवचन के लिए प्रयोग होता है ना। तो यहाँ क्या है? स्तः, दो है इसलिए आया है स्तः। तो वे पुस्तकें हैं। अब बहुत सारी पुस्तकें हैं, देखिए 1 2 3 4 5, यहाँ पर 5 पुस्तकें हैं, तो हम इसको क्या कहेंगे? तानी कह देंगे। अब तत्, ते और तानी, बहुवचन में तानी प्रयोग होगा। इसका मतलब भी वही होगा, वे सब। वे सब, और किसके लिए ये प्रयोग में हो रहा है? किसके लिए? दूर के लिए, है ना। और कौन सा लिंग है ये? नपुंसक लिंग। और कौन सा वचन है? एक वचन। ठीक है। तो तानी पुस्तकानी, वे सब पुस्तकें। तानी संति, वे हैं। और तानी पुस्तकानी संति, वे सब पुस्तकें हैं। क्या है? वे सब पुस्तकें है बोलेंगे या हैं बोलेंगे? हैं। क्यों? क्योंकि यह बहुवचन है। आपको ध्यान रखना है, बहुवचन में हम क्या करते हैं? डॉट लगाते हैं। अब देखिए, ये दूर थे, अब पास में हो गया है, तो हम यहाँ तत् का क्या कर दिया? एतत्। एतत् हमारा अर्थ, एतत् का हम एतत् का अर्थ क्या लिखेंगे? हमने तत् का लिखा था वह, है ना। अब ये एतत् का हो जाएगा यह। किसके लिए? पास के लिए। पास के लिए। और कौन सा लिंग? नपुंसक लिंग, है ना। और कौन सा वचन? एक वचन। ठीक है। एतत् व्यजनम, एतत् यानी यह, व्यजनम पंखा। व्यजनम को क्या कहते हैं? पंखा, व्यजनम। ठीक। एतत् व्यजनम, यह पंखा। व्यजनम भ्रमति, पंखा भ्रमति का मतलब होता है घूम रहा है। पंखा घूम रहा है। एतत् व्यजनम भ्रमति, यह पंखा घूम रहा है। ठीक है। अब देखिए, दो है यहाँ पर, तो एतत् का क्या हो गया? एते, यानी क्या हो गया? ये दो, ये दो। व्यजने, व्यजने का अर्थ क्या हुआ? पंखे, है ना। व्यजने पंखे। भ्रमतः, भ्रमति का भ्रमतः हो गया। ती तह अंति वाला सूत्र, है ना। तो भ्रमति, यहाँ ती लगा था, अब यहाँ भ्रम में लगा दिया तह, तो भ्रमतः, घूमते हैं। और एते व्यजने भ्रमतः, ये दोनों पंखे घूमते हैं या घूम रहे हैं। अब देखिए कितने पंखे हैं? 1 2 और 3। तो यहाँ क्या हो गया? एतानी, बहुवचन बन गया ये। एतानी व्यजनानी, ये सब। एतानी का अर्थ क्या हुआ? ये सब। कौन से लिंग का है यह? नपुंसक लिंग। और वचन कौन सा है यह? बहुवचन। बहुवचन है ना। और किसके लिए है? पास के लिए। तो पास के लिए हम लिखेंगे एतत्, एतानी, इसका अर्थ ये आएगा। ठीक। अब व्यजनानि भ्रमंती, पंखे घूम रहे हैं। एतानि व्यजनानि भ्रमंती, एक था इसलिए हम क्या लिख रहे थे यहाँ? व्यजनम, है ना। दो हो गए, एक था तो हम व्यजनम लिख रहे हैं, दो हो गए तो दो के लिए हम क्या लिख रहे हैं? व्यजने, व्यजने, दो के लिए। अब बहुत सारे हो जाए यदि, तो हम क्या लिखेंगे? व्यजनानि। क्या लिखेंगे? व्यजनानि। ठीक है। तो एतानी, ये सब। व्यजनानि, पंखे। भ्रमंती, घूम रहे हैं। ये सब पंखे घूम रहे हैं। आगे देखिए, यहाँ पे तालिका में दिया है एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। कैसे होगा? तत्फलम, वह फल। तत् किसके लिए? दूर के लिए, तो वह लगाएंगे हम। ठीक है। वह फल। ते फले, वे दोनों फल। तानि फलानि, वे सब फल। तत्पुष्पम, वह फूल। ते पुष्पे, वे दोनों फूल। तानि पुष्पाणि, वे सब फूल। तत्पर्णम, वह पत्ता। ते पर्णे, वे दोनों पत्ते। और तानि पर्णानि, वे सब पत्ते। ठीक है। एतत् व्यजनम, अब पास के लिए हो गया। ये किसके लिए था? दूर है, इसके लिए तत् लगा था, तो ये दूर के लिए लगा था, है ना, तत्।
अब यहाँ पास के लिए क्या हो गया, एतत्, एतत् व्यजनम, यह पंखा, एते व्यजने, ये दोनों पंखे, एतानी व्यजनानी, ये सब पंखे, है ना। एतत् वाहनम, यह वाहन, एते वाहने, ये दोनों वाहन, एतानी वाहनानी, ये सब वाहन। एतत् गृहम, क्या पढ़ेंगे इसको, गृहम, एतत् गृहम, ये, यह घर, यह घर, एते गृहे, ये दोनों घर, और एतानी गृहाणी, ये सब घर। तत् किम, तत् यानी वह, है ना, वह क्या, तत् किम, वह क्या, ते के, वे दोनों क्या, तानी कानी, वे सब क्या। अब एतत् किम, यह क्या, एतत् यानी यह हो गया, किम मतलब क्या, तो यह क्या, एते के, ये दो क्या, और एतानी कानी, ये सब क्या। ठीक है, आपको अपनी बुक में वीडियो को देखते जाना है और फिर इसको समझकर पढ़ते जाना है। देखिए अब यहाँ पर आपको दिए कुछ पिक्चर्स, चित्र दिए हैं और नीचे प्रश्न पूछा है, आपको उसका उत्तर भी दिया है, आपको पढ़ना है। अब ये दिखा रहे हैं इसको, तत् किम, है ना, तत् किम, वह क्या है, उत्तर क्या दे रहे हैं, तत् वायुयानम, यानी वह वायुयान है। वायुयान का मतलब होता है हवाई जहाज, क्या बोलेंगे इसको, हवाई जहाज। प्रश्न दूसरा दिया है, तत् किम गच्छति, वह क्या जा रहा है, तो उत्तर क्या आएगा इसका, तत् वायुयानम गच्छति, तत् वायुयानम गच्छति, वह वायुयान जा रहा है। ठीक है, अब दो है इसलिए यहाँ पर प्रश्न किस तरीके से पूछा है, ते के, वे दोनों क्या है, उत्तर क्या दे रहे हैं, ते वायुयाने, वे दोनों वायुयान हैं। प्रश्न फिर पूछ रहे हैं, ते के गच्छतः, वे दोनों क्या कर रहे हैं, क्या जा रहे हैं, तो ते वायुयाने गच्छतः, वे दोनों हवाई जहाज जा रहे हैं। अब यहाँ बहुवचन के लिए प्रश्न, तानी कानी, वे सब क्या, तानी पुष्पाणी, वे सब पुष्प या फूल, है ना, वे सब फूल। और तानी कानी विकसंती, वे सब क्या खिल रहे हैं, तो तानी पुष्पाणी विकसंती, वे फूल खिल रहे हैं। ठीक है, वे फूल खिल रहे हैं। समझ में आया आपको, तत् एक वचन, ते द्विवचन, तानी बहुवचन, है ना। तत् ते तानी, वायुयानम वायुयाने वायुयानानि, पुष्पम पुष्पे पुष्पाणि, गृहम गृहे गृहाणि, है ना। व्यजनम व्यजने व्यजनानि, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर क्या दी है, एक मैच करने के लिए एक तालिका दी है, कुछ आगे पीछे दिया है, आपको वहां सही सही लिखना है। कैसे, आपको ध्यान रखना है, हमें एक चीज क्या ध्यान रखना है, एक वचन में क्या होना चाहिए, वर्ब में ती, द्विवचन में तह, और बहुवचन में क्या होना चाहिए, अंति। ठीक है, एक चीज हमें ये ध्यान रखना है। और एक वचन के लिए क्या होता है, सह, सह किसके लिए, पुल्लिंग, सह, है ना, सा और तत्, ये सब एक वचन पुल्लिंग। द्विवचन के लिए सह का क्या हो जाएगा, सह तौ हो जाएगा द्विवचन के लिए, और सा ते, और तत् का द्विवचन क्या होगा, ते, है ना। अब सह तौ ते, बालकौ बालके बालकः, सह बालकः बालकौ बालकः, है ना। तो यहाँ क्या हो जाएगा, ते नहीं होगा, ताहा, सह तौ सह तौ, और क्या हो जाएगा यहाँ पर, ते, क्या होगा, ते, सह तौ ते, सह एक वचन, तौ द्विवचन और ते बहुवचन। सा ते ताहा, क्या होगा, ताहा बहुवचन, और तत् ते तानी। इन चीजों का हमें ध्यान रखना है, ये एक वचन है,
ये द्विवचन है और ये बहुवचन है। अब इसके अकॉर्डिंग हमको यहाँ मिलान करना है। देखिए सबसे पहले क्या दिया है, सह। सह क्या है, पुल्लिंग, है ना। सह क्या है, पुल्लिंग। पुल्लिंग सह एक वचन है ना। देखिए यहाँ सह क्या आया है, एक वचन में पुल्लिंग। अब यहाँ देखना है हमें एक वचन की क्रिया भी लेना है, तो एक वचन में क्या होना चाहिए, तो खादंती भ्रमती, ती आया है। भ्रमती वह घूम रहा है क्या, नहीं, क्या होगा यहाँ पर, हमें कुछ और देखना पड़ेगा। ती वाली क्रिया ये रही। सह उपविशति वह बैठ रहा है। ऐशा, ऐशा भी क्या है, एक वचन का है, इसके लिए भी हमें ती की चाहिएगी। तो ती की वर्ब कौन सी है, गच्छति, यह क्रिया है। वह ऐशा यानी यह एक वचन पास के लिए होता है, तो यहाँ हमने लिख दिया गच्छति, यह जा रही है। अब के लिए हम यहाँ हम प्रश्न बनाएंगे, किम, के और कानी, ये नपुंसकलिंग के लिए होता है ना। तो अब यहाँ हम देखेंगे के किसके लिए प्रश्न पूछा जा रहा है, तो के किस वचन के लिए, द्विवचन के लिए। हमें द्विवचन के लिए हमें यहाँ ढूंढना है। ये देखिए के हसतः, कौन दो हंस रहे हैं, है ना। हम इस के को अभी छोड़ते हैं, क्यों, क्योंकि प्रश्न में इस के लिए आपको और भी ऑप्शन मिलेंगे। हम कानी को देखते हैं, इसमें स्पष्ट पता चल रहा है कानी यानी नपुंसकलिंग। प्रश्न पूछने के लिए कानी, तो हम कानी के लिए बहुवचन का शब्द यहाँ ढूंढेंगे। तो कानी भ्रमती होगा, नहीं, खादंती नहीं, पतंती, पतंती नपुंसकलिंग के लिए यूज हो रहा है, तो कानी पतंती, क्या गिर रहा है ना। अब ते किसके लिए, यहाँ देखिए नपुंसक के लिए भी हो रहा है और स्त्रीलिंग के लिए भी ते हो रहा है, तो हमें उसके अकॉर्डिंग शब्द ढूंढना है। इसलिए अभी हम ते को भी छोड़ते हैं, आखिरी में जो शब्द बचेंगे हम उनका प्रयोग करेंगे। अब देखिए एतत, एतत यानी नपुंसकलिंग पास के लिए, तो एक वचन है, तो एतत क्या हो जाएगा, भ्रमति, यह घूम रहा है। अब किम, क्या, एक वचन, किम, क्या लिखेंगे हम इसको, किम, किम का क्या आएगा, किम को भी अभी थोड़ा सा छोड़िए। फिर देखिए ताहा, ताहा किसके लिए आया है, बहुवचन के लिए, तो बहुवचन के लिए हमें ढूंढना है ताहा, अंति आना चाहिए, तो ताहा खादंती। अब एतौ यानी द्विवचन, एतौ किसके लिए आया है, पुल्लिंग के लिए, द्विवचन का, तो एतौ हसतः, हमने ये द्विवचन की क्रिया भी ले ली, तह वाली, ठीक है। अब हमारे पास क्या क्या बच गया, के बचा है और क्या बचा है, ते बचा है और एक और बचा है किम, क्या बचा है, किम। अब हमारे पास इधर शब्द कौन से बचे हैं, लिखतः, तो हम इस के का द्विवचन के साथ मिलाते हैं, तो क्या हो जाएगा, के, के लिखतः, यहाँ हमने इसको मिला दिया, के लिखतः, के सामने लिखतः तो ऑलरेडी है ना, तो हमने इसको मिलाया स्त्रीलिंग में। देखिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में आपको पता चलेगा बुक में, स्त्रीलिंग में के किसके लिए यूज हुआ है, द्विवचन के लिए, का, है ना, का एक वचन के लिए, के द्विवचन के लिए, और कहा किसके लिए हुआ है, बहुवचन के लिए, है ना। ऐसे ही पुल्लिंग में किम, के, कहा। अब पुल्लिंग में किसके लिए यूज हुआ है, कह, कौ और के, ना बहुवचन के लिए के यूज हुआ है, तो आपको यहाँ पर बहुवचन को उसको के से मिलाना पड़ेगा। देखिए आपको समझ में आ जाएगा यहाँ, है ना। ये के जो दिया है इसको हम किससे मिलाएंगे, मैंने आपको कहा था ना अभी हमें देखना पड़ेगा, एक के द्विवचन में भी प्रयोग हुआ है और बहुवचन में भी, तो हमने के को मिलाया चलंती, ठीक है। मैंने बहुवचन के चलंती, कौन चल रहे हैं। अब क्या बच गया हमारे पास, हमारे पास बचा है एक ते, ते क्या हो जाएगा, ते किसके लिए, लिखतः, द्विवचन के लिए ते लिखतः, ठीक। ये हमारी जोड़ी बन गई। आपको बहुत ही ध्यान से अपनी बुक में इसको समझकर में इसका मिलान करना है। अब वापस फिर वही आया, देखिए एषः यानी क्या हो जाएगा, यह कौन, एषः पुल्लिंग शब्द है, तो पुल्लिंग का शब्द ढूंढो इधर से, एषः बालकः, है ना। किम, किम किसके लिए आया, किम
एक वचन किसके लिए, नपुंसक लिंग के लिए आया है किम। तो हम क्या लिखेंगे, हम यहाँ पे किम, किम को अभी छोड़ देते हैं हम यहाँ पहले बहुवचन का देख लेते हैं। कहानी, कहानी के लिए ये बहुवचन का है, और कहानी किसके लिए, नपुंसक लिंग। तो कहानी पत्राणि, पत्र भी क्या है, नपुंसक लिंग का है। आप थोड़ा सा ध्यान देंगे हम किसे छोड़ रहे हैं और क्यों छोड़ रहे हैं, क्योंकि हम आखिरी में किम का मतलब नपुंसक लिंग में भी होता है, स्त्रीलिंग में भी, पुल्लिंग में, आप कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए अभी हम जो जो शब्द हमें आ रहे हैं पहले हम वो करेंगे, फिर आपको मैं आगे बताती हूँ। अब एते, एते किसके लिए होता है, सह तौ ते, एषः एतौ एते, है ना। तो एते पुल्लिंग में भी प्रयोग में आता है और नपुंसक लिंग में भी प्रयोग में आता है। नपुंसक लिंग में द्विवचन में आता है और पुल्लिंग में किसके लिए आता है, पुल्लिंग में बहुवचन के लिए। तो हम यहाँ पर भी कंफ्यूज होंगे, इसलिए हम अभी इसको छोड़ते हैं। अब हमें यहाँ स्पष्ट हो रहा है एतत्, एतत् किसके लिए होता है, नपुंसक लिंग एक वचन के लिए। तो एतत् वाला हमें नपुंसक लिंग का शब्द ढूंढना है, तो हम क्या ढूंढेंगे, गृहम, एतत् गृहम। अब सा मतलब क्या, लड़की, एक वचन दूर के लिए। तो हमें सा किसके साथ, स्त्रीलिंग का शब्द महिला, सा महिला लिख दिया हमने। अब एताहा, एताहा इसमें होता है सह तौ ते और एषः एतौ एते, ये तो पुल्लिंग का हुआ। स्त्रीलिंग का क्या हुआ, सा ते ताहा और एषः एते एताहा। यानी ये स्पष्ट है कि एताहा किसका है, स्त्रीलिंग का, और बहुवचन है। तो हमें बहुवचन के लिए स्त्रीलिंग का शब्द ढूंढा, तो एताहा गायिकाः, है ना, ये सब गायिकाएं। अब ते शब्द फिर वही, ते किसमें होता है, नपुंसक लिंग में भी ते होता है ना, और स्त्रीलिंग में भी और पुल्लिंग में भी। तो हमें यहाँ कंफ्यूजन होगा, इसलिए हम क्या करें, तीनों में होता है। जैसे द्विवचन में ते कहाँ किसके लिए होगा, ते द्विवचन के लिए नपुंसक लिंग में होगा। तो अब आप नपुंसक लिंग वाला शब्द ढूंढिए, याने, है ना, है, इसलिए हमने इसको ते याने कर लिया। अब के शब्द के लिए हमें क्या करना है, किम के कहा, ऐसा भी होता है, द्विवचन के लिए भी होता है। और नपुंसक लिंग के लिए क्या प्रश्न किया जाता है, किम के लिए, किम के कानी, द्विवचन इसमें भी होता है। तो हमें द्विवचन का शब्द ढूंढना है यहाँ का, और के नेत्रे हो जाएगा, हमने जो लगाया है ये नेत्रे पर आएगा और एतौ हस्तौ हो जाएगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि यह द्विवचन का शब्द है और नेत्रे। अब यहाँ हम इसको द्विवचन किसका मानेंगे, नपुंसक लिंग का। तो नपुंसक लिंग का हमने के नेत्रे कर दिया। ठीक है, के नेत्रे याद रहेगा आपको। यहाँ पर लिख देते हैं हम झ वाला, ये नेत्रे किसका है, झ शब्द का है। और एतव यानी ये इय है, तो ये इय में आपको लिखना है। ठीक है, एषः किसका, एषः बालकः, आपको यह क के साथ जोड़ी बनाना है। ठीक, अब किम, किम क्या है, अभी हमने छोड़ रखा है। तो अब हमारे पास क्या शब्द बचा है, किम, क्या, है ना, ये व्यंजनम से हमने इसको मिलाया, तो हमने इसको दे दिया ख नंबर। अब एते नराहा हो जाएगा, है ना, ये सब ये दोनों नर। तो हमने एते को घ नंबर नराहा को दे दिया, है ना। ग नंबर हमने किसको दिया, कानी का पत्राणी, ये ग नंबर हो गया। फिर हमने एतत् का किसको दिया, गृहम, ये क्या हो गया हमारा, ग नंबर हो गया। फिर च नंबर को हमने सा महिला, तो ये च नंबर हो गया। फिर एता गायिका, ये 6 नंबर हो गया, है ना। फिर ते याने, तो ये हो गया हमारा ज नंबर। और के हमने झ नेत्रे को दिया है, और यह हमारा किसके साथ हुआ है, हस्तौ, यू। ठीक, तो आपको इनके अकॉर्डिंग अपनी बुक में जोड़ी बनाना है और उसको समझना है। आप कंफ्यूज होंगे, क्यों, क्योंकि ते शब्द स्त्रीलिंग में भी होता है, नपुंसक में भी, और बहुवचन पुल्लिंग में भी होता है ते। तो आप थोड़े से कंफ्यूज होंगे, इसलिए समझ कर इसको जोड़ी को बनाएं। अब देखिए यहाँ दिया है वाक्यानि रचयत, आपको यहाँ जैसे हमने पिछले उसमें बनाए थे वैसे वाक्य यहाँ पर भी बनाना है। तो आपको हो सकता है इन वाक्यों को बनाने में थोड़ी सी परेशानी आए, तो इसलिए मैं आपको इन वाक्यों को बनाने के लिए एक पीडीएफ आपको सेंड कर दूंगी, तो आप उस पीडीएफ के माध्यम से ये सारे वाक्य बना लीजिएगा। ठीक है।
और बाकी इन सबको अपनी कॉपी में आपको लिखना है। आप ये ब्रैकेट उतारेंगे और फिर यहाँ पर वाक्य आपको बनाकर लिखना है। फिर ये ब्रैकेट उतारा और फिर आपको क्या करना है, जो वाक्य है वह यहाँ से बनाकर लिखना है। कैसे बनाना है मैंने आपको पिछली बार बताया था। हमें यहाँ से लेना है तत्, एक वचन का है, ते द्विवचन और तानी बहुवचन। तत् ते तानी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन। अब एतत् एते एतानि, किम के कानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यानम याने यानानि, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में है ना। एतत् यह, एते ये दोनों, एतानी ये सब, तत् वह, ते वे दोनों, तानी वे सब। पुस्तकम एक पुस्तक, पुस्तके दो पुस्तकें, पुस्तकानी बहुत सारी पुस्तकें है ना। यानम एक यान, याने दो यान और यानानी बहुत सारे यान। पठति पढ़ रहा है, पठतः पढ़ रहे हैं, पठन्ति पढ़ रहे हैं, लिखति लिख रहा है, लिखतः लिख रहे हैं, लिखन्ति लिख रहे हैं। यहाँ दो के लिए आया है ना, ये द्विवचन है दो के लिए, और यहाँ बहुत सारे लोगों के लिए तो ये बहुवचन हुआ, और ये एक वचन है तो एक के लिए। ठीक, तो तत्ते तानी, एतत् एते एतानि, किम के कानि, पुस्तकम पुस्तके पुस्तकानि, यानम याने यानानि, पठति पठतः पठन्ति, लिखति लिखतः लिखन्ति। बुक में देखकर आपको इसको जरूर पढ़ना है। आगे आपको यहाँ ब्रैकेट दिया है प्रश्न नंबर में, जिसमें देखिए वाक्यानि रचयत सह शिक्षकः गच्छति। आपको पहले ब्रैकेट से एक शब्द लेना है, दूसरे से देखिए यहाँ लिखा है सह शिक्षकः और गच्छति, तो ये एक वाक्य इन्होंने बना दिया। अब हम क्या करेंगे, एषः शिक्षकः गच्छति, ऐसा हमने एक और वाक्य बना दिया। फिर कः शिक्षकः गच्छति, तो ये एक और वाक्य बन गया। अब सा, वो किससे मिला, सा स्त्रीलिंग का है, सा बालिका और नृत्यति, सा बालिका नृत्यति, वह बालिका नाच रही है। एषा बालिका नृत्यति और का बालिका नृत्यति, एक एक शब्द को हमें, के वाक्य हमें बन जाएंगे। एतत् फलम है ना, एतत् फलम अस्ति है ना, और किम, किम का किसके साथ आ जाएगा, किम पतति, हम किम को यहाँ जोड़ देंगे, किम पतति क्या गिर रहा है। ठीक है, अब ये बालिका को हम यहाँ सभी में नृत्यति के साथ नहीं मिलाकर हम ऐसा भी कर सकते हैं, बालिका पठति और एषा बालिका लिखति, ऐसा भी कर सकते हैं हम। ठीक है, तो आपको इसके अकॉर्डिंग आपको मैं एक पीडीएफ भेजूंगी, आप उसके अनुसार वाक्य बनाएं। यहाँ पर भी वैसे ही ते किसके लिए है, ये ते एते के ताहा एताहा काहा तानी एतानी कानी। अब ये ते हमें स्त्रीलिंग में भी प्रयोग हो सकता है ना, नपुंसक लिंग के लिए भी है और पुल्लिंग के लिए भी है। तो इन शब्दों का ध्यान में रखकर आपको यहाँ मैच करना है। देखिए अब क्या करेंगे हम, ता ते ताहा। अब ते क्या है, द्विवचन में स्त्रीलिंग के लिए आया है, और सह तौ ते, ये ते क्या है, बहुवचन पुल्लिंग, किसके लिए, बहुवचन के लिए, तो ते बहुवचन। ये बालकाः दिख रहा है हमें, बालकाः बहुवचन का शब्द है तो हमने ऐसे जोड़ दिया। अब यहाँ पर हमारी जो क्रिया है वह भी कैसी होनी चाहिए, बहुवचन की। तो बहुवचन की क्रिया में अंति लगता है, तो हमें इसमें से कोई सा भी एक ले लेना है। ते बालकाः, तो हम क्या कर सकते हैं, नृत्यन्ति भी, लिखन्ति भी, कुछ भी, ये बहुवचन की क्रिया। ठीक है, अब एते, एते बालकाः है ना, एते किसके लिए, पास के लिए हो गया, और नृत्यन्ति, एते बालकाः नृत्यन्ति। अब हम कहेंगे के, तो के किसके लिए हुआ है, के सह तौ ते, तो किम, और के हम लिखेंगे के पठन्ति, कौन पढ़ रहा है। ठीक है, अब तहा, तहा किसके लिए है, स्त्रीलिंग, बहुवचन के लिए। तो अब यहाँ स्त्रीलिंग बहुवचन कौन है, महिला, हमने लिख दिया तहा महिला। और गच्छन्ति, ये गच्छन्ति बहुवचन की क्रिया, एताः महिला, क्या हो जाएगा, एताः महिला गच्छन्ति, ये हो गया। अब कहा,
को हम किससे जोड़ेंगे, संति से। ठीक, अब तानी, तानी यानी तत्ते तानी बहुवचन, तो तानी क्या हो गया, तानी हो गया पतंती, वे सब गिर रहे हैं। एतानी संति, एतानी को हमने किससे जोड़ा, संति से जोड़कर हमने वाक्य बनाया। अब कानी भी बहुवचन का है, तो कानी क्या हो जाएगा हमारा, एक हम कानी पतंती, एक वाक्य हमारा क्या गिर रहा है, तो हम ऐसा भी कर सकते हैं। ठीक है, अब आपको एक शब्द बच गया है, घट्यः। घट्यः कौन सा है, स्त्रीलिंग द्विवचन। स्त्रीलिंग द्विवचन में क्या होता है, सा ते ताः, तो हम ते द्विवचन में स्त्रीलिंग के लिए तो एक ते का हम यह वाक्य भी बना सकते हैं, ते घट्यः, है ना, वे घड़ियां। ठीक है, तो हमको ते के दो वाक्य बना सकते हैं हम, एक तो बालकः से भी और एक घट्यः से भी। ठीक, तो ये आपको मैच करना है अपनी बुक में, और आपको सेंटेंस बनाने के लिए मैं आपको पीडीएफ सेंड कर दूंगी, तो आप उस पीडीएफ के माध्यम से अपने कॉपी में राइट कर लीजिएगा।